चलिए आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य एक्सक्लूसिव। अखिलेश यादव पर केशव प्रसाद मौर्य का तंज। अखिलेश का हार का चौका लगाएंगे। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। मुख्तार के नाम फतिहा पढ़ने का काम अखिलेश करते हैं। समाजवादी पार्टी साफ होने वाली है। केशव मौर्य ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। राहुल को संविधान बचाओ की कोई समझ नहीं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से न्यूज स्टेट संवाददाता ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने एसपी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आप। लोकसभा 2024 का चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है। एक तरफ मोदी सरकार के तीसरी बार आने की तैयारी कहिए भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चुनौती भी है, और दूसरी तरफ विपक्ष ने जिस तरीके की रणनीति अपनाई है उसमें भाजपा कैसे आगे बढ़ेगी, इन सब को लेकर के हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी से। सर, आपका बेहद स्वागत है। और खास तौर पे हम एक उस पड़ाव में आ गए हैं जब पहला चरण पूरा हो गया है, और यूपी की बात करें तो 8 लोकसभा सीटें। इन 8 लोकसभा सीटों के जो प्रतिशत पड़े हैं, जो चुनाव हुआ उसको लेके क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने गठबंधन के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटें जीतने के लक्ष्य के साथ काम शुरू किया, और जो हम लोगों का लक्ष्य था उस लक्ष्य को सफलतापूर्वक हम लोग अर्जित कर चुके हैं। रिजल्ट तो 4 जून को आएगा, लेकिन पहले चरण की 8 सीटें हम जीत चुके हैं, और आखिरी चरण पूरा होते तक 80 की 80 सीटें हम लोग जीतेंगे। इसको लेकर के कोई संशय नहीं है। हम पूरे आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। पूरे हिंदुस्तान में एक ही नारा गूंज रहा है, तीसरी बार मोदी सरकार। बिल्कुल कह रहे हैं कि आप तीसरी बार मोदी सरकार, लेकिन जिस तरीके से चुनाव हुआ और खास तौर पे पहले चरण का बम्बार्डमेंट था, हर तरफ बीजेपी के नेता, बड़े नेता, आप जैसे सारे जगहों पे, फिर भी मतदान प्रतिशत कहीं चिंता का विषय है? देखिए, हमारे लिए इसलिए चिंता का विषय नहीं है। इस बार एक संख्या ऐसी मुस्लिमों में भी है जिसने माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम पे कमल का बटन दबाया है, और एक ऐसे मुस्लिम वर्ग की एक संख्या ऐसी भी है जो इस बार वोट डालने इसलिए नहीं गए कि हम मोदी जी के खिलाफ वोट नहीं देंगे। तो यह एक बड़ा फैक्टर इस चुनाव के आधार पर जो मुझे पहले चरण में दिखाई दिया, जो वोट का प्रतिशत कम हुआ, जो सपा को या कांग्रेस को अथवा भाजपा के विरोध में वोट डालने के लिए मुस्लिम मतदाता जाते थे, इस बार उसमें से बड़ी संख्या में लोग घरों से निकले नहीं। मुस्लिम मतदाताओं में से एक बड़ा हिस्सा इस बार केवल मोदी जी के खिलाफ वोट नहीं देंगे, इसलिए घर से नहीं निकला। अभी भी विपक्ष कहता है संविधान बचाओ। क्या आप संविधान के लिए खतरा हो गए? क्या कुछ करने जा रहे हैं? देखिए, ये जो विपक्ष जिसकी आप बात कर रहे हैं, चाहे राहुल गांधी जी हों, चाहे अखिलेश यादव जी हों, या अन्य कोई नेता हो, न संविधान खतरे में है और न कभी संविधान खतरे में हो सकता है। न लोकतंत्र खतरे में है, न कभी खतरे में हो सकता है। मैं पूरे दावे से कह रहा हूं, इनका दोनों का राजनीतिक अस्तित्व खतरे में है। जी, अब आजादी का अमृत काल था तो इस देश के जम्मू कश्मीर सहित इस देश के हर घर में तिरंगा फहराया गया था। तो तिरंगा क्यों फहराया गया था? ये भारत माता की पूजा की गई थी। देश के प्रति जो एक भाव होता है उसको प्रकट किया गया था। और जब देश का लोकतंत्र मजबूत हो रहा हो, जब संविधान के अनुसार देश में काम हो रहा हो, तब लोकतंत्र और संविधान खतरे में है जो इस प्रकार की बात करते हैं, उनका राजनीतिक अस्तित्व खतरे में है, उनका राजनीतिक भविष्य खतरे में। अखिलेश कहते हैं कि ये तो खोखली गारंटी है, तो ऐसी बातें करते हैं जिसका कोई वादा पूरा नहीं करते हैं, सिर्फ बातें ही बातें हैं। श्री अखिलेश यादव जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए इतने वादे पूरे कर दिए कि 5 साल का कार्यकाल दोहरा नहीं सके दोबारा। उससे गठबंधन करने के बाद भी चुनाव हारे। 2019 का लोकसभा, अब 2022 का चुनाव, इसको भी हारे। अरे भैया, अखिलेश यादव जी हार का चौका लगा चुके हो, और उसके बाद मोदी जी की गारंटी पर सवाल उठा रहे हो। मोदी जी की गारंटी ये है कि हमारा देश विकसित होगा, हमारा देश गरीबी मुक्त होगा, हमारा देश आत्मनिर्भर बनेगा, हमारे देश के अंदर युवाओं के लिए रोजगार के अंबार लगेंगे, हमारे देश में हमारी मातृशक्ति ई रिक्शा भी चलाएगी और हवाई जहाज भी चलाएगी, नागरिकों की भी सुरक्षा करेगी, सीमाओं की भी रक्षा करेगी। ऐसी नारी शक्ति का एक स्वरूप खड़ा होगा। हमारे देश का अन्नदाता जो किसान है
वो कर्ज लेने वाला नहीं बल्कि कर्ज देने वाला बनेगा। इस प्रकार का जब भाव लेकर के देश की सेवा की जाती है तो जितनी बड़ी जो उपलब्धियां हैं, हमने हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारी पार्टी ने 2014 में कहा कि हमें 272 प्लस चाहिए, 283 सांसद मिले। हमने 2019 में कहा इतने बड़े गठबंधन के बाद कि हमें 300 पार चाहिए, 303 सांसद, ये कमल के फूल भाजपा के मिले। और 2024 के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा हमें 370 प्लस कमल के फूल चाहिए, 400 प्लस भाजपा गठबंधन चाहिए। अब 370 प्लस कमल के फूल अर्थात लोग जानते हैं कि मोदी जी कुछ बड़ा देश के लिए करना चाहते हैं, देशवासियों के लिए करना चाहते हैं। 400 प्लस का मतलब कुछ बड़ा करना चाहते हैं। हम देश में सामान्य नागरिक संहिता लाना चाहते हैं, एक देश एक वोटर लिस्ट एक चुनाव कराना चाहते हैं। 5 साल लगातार आने वाले समय में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन वितरण का कार्य निःशुल्क यह जारी रखने का काम करेंगे। हर घर नल से जल पहुंचाएंगे, हर खेत तक सिंचाई के पानी की सुविधा पहुंचाएंगे। अर्थात अनेक ऐसी चीजें हैं जो संकल्प पत्र में आप देखे भी हैं, दिखा भी चुके हैं। लेकिन मोदी जी की गारंटी की भी गारंटी होती है और ये श्री अखिलेश यादव जी को मालूम नहीं है। मोदी जी को अगर थोड़ा सा पढ़ते, थोड़ा सा उनके द्वारा जो परिश्रम किया जाता है उसका दशांश भी किए होते तो सपा समाप्तवादी पार्टी नहीं बनती, सपा बची रहती। लेकिन अब सपा सफा होगी। लेकिन जो उन्होंने पीडीए की बात कही है वो जो मुस्लिमों को जोड़ने के लिए, अगर आप कहते हैं मुख्तार अंसारी के वहां पे भी चले गए, आखिर क्या इस बात को लेकर के? देखिए, वो सपा का मतलब होता है, सपा माने कुछ का साथ कुछ का विकास, कुछ का साथ गुंडों, माफियाओं, अपराधियों, दंगाइयों का विकास। भारतीय जनता पार्टी कुछ का साथ कुछ का विकास की पक्षधरनी, सबका साथ सबका विकास। गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करना, ये भाजपा का संकल्प रहता है, भाजपा का लक्ष्य रहता है। लेकिन अगर सपा और कांग्रेस का लक्ष्य ये रहेगा कि हम ऐसे लोगों को बढ़ाएंगे जिनसे आम आदमी डरे। अब श्री अखिलेश यादव जी मुख्तार अंसारी की कब्र पर जाके फतिहा पढ़ने चले गए, जाएं, उनकी इच्छा है। लेकिन क्या इससे जो अपराध मुक्त यूपी चाहते हैं उनको संदेश दे पाए क्या? उनकी मानसिकता उजागर हो गई, वो गुंडागर्दी के समर्थक हैं। इसीलिए मैं समाजवादी पार्टी को कहता हूं, ये सपा गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों को पैदा करने की फैक्ट्री है। सपा की सदस्यता लेना मतलब गुंडागर्दी करने का सर्टिफिकेट लेना। अब इससे उनको बुरा लगता है। और जब वह सरकार में थे, मुख्यमंत्री थे 2012 से 2017 तक, मैं उसका गवाह हूं। उस समय सपाइयों का नारा खाली प्लाट हमारा, जिस गाड़ी में सपा का झंडा उस गाड़ी में बैठा गुंडा। ये कोई, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं भाजपा का हूं, वो सपा के हैं, ये सच्चाई है। जब मैं पूछता हूं लोगों से सवाल तो इसका जवाब हाँ में ही आता है। पर वो आप पे भी सवाल उठाते हैं कि नौजवान को रोजगार नहीं है, जिस तरह से फौज में आपने अग्निवीरों की वो की है, ये सब चीजें ऐसी है जिसको अभी बहुत राजनीति का एक विरासत में राजनीति पाए हैं। विरासत में सियासत करने वाले अगर संघर्ष से सियासत का मुकाम हासिल करते तो उनकी स्थिति और होती। लेकिन अब वह अग्निवीर जैसे विषय पर सवाल उठाते हैं। अरे, इस देश की सेना के तमाम शीर्ष अधिकारियों की टीम ने इस लक्ष्य को लिया है। अगर देश के दुश्मन को घुस करके मारना है, ये माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने करके दिखाया है कि अब अगर हमारे ऊपर आतंकवादी हमला होगा तो हम घर में घुस करके मारेंगे, सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, एयर स्ट्राइक करेंगे, आतंकवादियों को पैदा करने वाली फैक्ट्री को तबाह कर डालेंगे। करके दिखाया। आज आतंकवाद का अंत हो गया, 370 हट गई। अब श्री अखिलेश यादव जी को ये नहीं समझ में आता है कि अग्निवीर योजना ये राष्ट्र की योजना है, राष्ट्र की सुरक्षा की योजना है। अब सैनिकों में भी एक इस प्रकार से अगर वह मैसेज देने का काम करते हैं, श्री राहुल गांधी जी की संगत से गुण मिलत है, संगत से गुड़ जाए। श्री राहुल गांधी जी से कुछ उन्होंने सीख करके इस प्रकार से बोल दिया। ये बहुत बचकाने बयान है। ये एक परिपक्व नेता का बयान हो ही नहीं सकता, एक जिम्मेदार नेता का बयान हो ही नहीं सकता। न रचनात्मक विपक्ष की भूमिका, और जब सत्ता में थे, सत्ता में रह करके जो अगर अच्छी भूमिका अदा किए होते तो 2012 से 17 में जब वो मुख्यमंत्री थे तो 17 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो फिर जीत करके आते। अगर उस समय नहीं आए, 5 साल विपक्ष में ठीक से काम किए होते, फिर 2022 में जीत करके आते।
ना 2014 जीते, ना 2017 जीते, ना 2019 जीते, ना 2022 जीते, हार का चौका लगा चुके हैं श्री अखिलेश यादव जी। अभी भी अहंकार उनका आकाश छूता है। जाति जनगणना की बात करते हैं, पीडीए यहाँ पर यूपी से अखिलेश यादव बुलंद कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि इतनी सारी रैलियों के बाद क्या ये सब जनता को अपील कर रहा है? देखिए, पीडीए का आम आदमी जानता है। उनका पीडीए, जैसे मैंने कहा, सबका साथ सबका विकास उनका लक्ष्य ही नहीं है, कुछ का साथ और परिवार का विकास। वैसे ही इनका पीडीए परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, और परिवार का डेवलप करने के लिए इस प्रकार की ये पार्टियां जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, मैं अब कहता हूं श्री अखिलेश यादव जी, श्रीमती डिम्पल यादव जी प्राइवेट लिमिटेड सपा बन गई। उनके परिवार में भी अंतरकलह है। उनके विधायक, उनके राज्यसभा के प्रत्याशी को वोट नहीं दिए, अंतरात्मा की आवाज पे भाजपा के प्रत्याशियों को वोट दिया, हमारे 8 राज्यसभा के सांसद जीते। अगर उनको अपनी पार्टी का, अपने परिवार का अंतरकलह नहीं देखा जा रहा, उसे संभाला नहीं जा रहा, केवल भाजपा को हर चीज का दोष दे दो कि भाजपा ने ऐसा कर दिया, भाजपा के कारण ऐसा हो गया। अरे यार, आपके बाकी जो बचे वो क्यों नहीं ऐसे हो गए? वो अच्छे हैं, कल वो भी उसमें से भी आधे से ज्यादा सपा छोड़ करके भाजपा में आना चाहते हैं। उसमें कई लोग हैं जिनको हम लोग लेना नहीं चाहते। तो ये जो पार्टी नहीं संभाल पा रहे हैं, जो परिवार नहीं संभाल पा रहे हैं, वो भाजपा को हराने के स्वप्न देख रहे, तो स्वप्न देखने से कौन रोक सकता है? रामलला का जब प्राण प्रतिष्ठा हुआ, और अगर विपक्ष की बात करें तो उन्होंने एक तौर पर इसका बायकॉट किया। क्या आपको लगता है कि ये आध्यात्मिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी और राजनीतिक रूप से भी सब रामद्रोही हैं, नुकसान रामद्रोही हैं? कांग्रेस ने भगवान श्री रामलला को काल्पनिक बता दिया था कि वो हुए ही नहीं। समाजवादी पार्टी ने निहत्थे राम भक्त जो श्री राम जय जय राम करते हुए अपने रामलला के दर्शन करने जा रहे थे, उनके ऊपर गोलियां चलवा दिया, कई राम भक्तों को मार डाला। और इनको इसके बाद भी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से निमंत्रण मिला, और निमंत्रण मिलने के बाद भी इन्होंने निमंत्रण ठुकराया। अब राम भक्त इनको ठुकरा रहे हैं, और अगर राम भक्त इनको ठुकरा रहे हैं तो जैसी करनी वैसी भरनी। भगवान राम एक मुद्दा है चुनाव में। नहीं, देखिए, भगवान रामलला का भव्य मंदिर बन गया है। भगवान राम का मंदिर राम मंदिर भी है, वो राष्ट्र मंदिर भी है। इस मंदिर का निर्माण तो आजादी प्राप्ति के तत्काल बाद हो जाना चाहिए था, चाहे वो अयोध्या का हो, चाहे मथुरा का हो, चाहे काशी का हो। लेकिन कांग्रेस ने वोट बैंक की घटिया राजनीति के कारण से भगवान सोमनाथ का मंदिर बन गया था, तो इसको क्यों नहीं बनाया? ये बचा करके रखा, और भाजपा को दोष देते कि भाजपा का इवेंट हो गया। भाजपा कैसे हो जाएगा? भगवान राम किसी पार्टी के होते हैं क्या? भगवान राम तो जो भी राम का भक्त है उन सबके होते हैं। आप राम के भक्त नहीं हो, इसलिए रामलला के निमंत्रण में नहीं आए। आपको मुख्तार अंसारी की कब्र में फतिया पढ़ने की फुर्सत मिल गई, लेकिन रामलला का दर्शन करने की फुर्सत नहीं मिली, क्योंकि आपको वोट बैंक की राजनीति करना है। आप कैसे मुस्लिम मतदाता जो कट्टरपंथी है, जो श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का विरोधी थोड़ा बहुत संख्या में था, क्योंकि वो विरोधी होता तो पूरे प्रदेश में, देश में उत्पात मचता, लेकिन किसी ने विरोध नहीं किया। सबने माना कि राम जन्मभूमि है और राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनना चाहिए। और भाजपा ने वादा किया था, जब हमें 303 सांसद हमारे कमल के फूल पर जीत करके आए, तो 2 वादे पूरे हो गए हैं। रामलला का भव्य मंदिर, जम्मू कश्मीर से 370 समाप्त। अब सामान्य नागरिक संहिता, ये हमारे वैचारिक मुद्दे हैं। जो आने वाला कार्यकाल है उसमें नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इसे भी करके दिखाने काम करेंगे। भगवान राम इसे भी पूरा करेंगे? निश्चित तौर से पूरा करेंगे जी। हमारा जो संकल्प होता है, मैंने मोदी जी की गारंटी, मतलब गारंटी की भी गारंटी, एक देश एक चुनाव एक वोटर लिस्ट, मोदी जी की गारंटी, गारंटी की भी गारंटी। 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को 5 लाख तक प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना से इलाज की सुविधा, ये गारंटी की भी गारंटी। हर घर नल से जल, गारंटी की भी गारंटी। हर किसान को सम्मान निधि 2-2 हजार की 3 किस्त, ये गारंटी की भी गारंटी। विकसित भारत, ये गारंटी की भी गारंटी। 5वीं अर्थव्यवस्था से 3री अर्थव्यवस्था, ये गारंटी की भी गारंटी। ये जो है ये हवा में नहीं है, इसकी कार्य योजना तैयार है, इसकी रणनीति तैयार है, और 4 जून 400 पार के बाद ये सारा स्वरूप आप देखेंगे। 4 जून 400 पार, 80 यूपी की सीटें इसका आधार? नहीं, 80 हमने काम किया। डबल इंजन की सरकार ने यहाँ उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखा, दंगा मुक्त प्रदेश बनाया, भारी भरकम निवेश उत्तर प्रदेश में आया, रोजगार के अनेक अवसर नित्य नए नए खड़े हो रहे हैं, पारदर्शी तरीके से भर्तियां संपन्न हो रही हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश, सपा की सरकार में बिजली आती नहीं थी, भाजपा की सरकार में बिजली जाती नहीं है, आम जनता चिल्ला चिल्ला के कह रही है।
सपा की सरकार में भ्रष्टाचार होता था, गुंडागर्दी होती थी, लेकिन भाजपा की सरकार में न गुंडागर्दी न भ्रष्टाचार। ये जन जन की सरकार है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री जी, आप चुनाव की रैलियों में व्यस्त हैं, फिर आपसे बात होगी। हमारे साथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, जो कि लगातार चुनाव में रैलियों में व्यस्त हैं। पहला चरण पूरा हो गया है, दूसरे चरण की तैयारी में है, और सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार, उत्तर प्रदेश में 80 सीटों का आधार और मोदी की गारंटी की भी डबल गारंटी, ऐसा केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं। जनता 4 जून को अपना फैसला सुनाएगी, देखना होगा और इंतजार करना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ आलोक पांडे, न्यूज नेशन, लखनऊ।